लालता क्यों गिराएगा? लालता गिराने की कोई जरूरत नहीं। लालता का है क्या वहाँ पे? वो तो सरकारी ज़मीन है, जो ईंटा उनका है, उनके नाम का ईंटा है नहीं, वो इसी में पटवा के और पिटवा देंगे। अगर हमें गिरवाना होता भैया ना, तो एक एक ईंटा वहाँ बसता नहीं। हमारे गांव क्षेत्र एक एक बच्चे पूरा ध्वस्तीकरण कर देते। तो नहीं है, क्योंकि लगातार आप कहते थे कि जब आदेश आएगा तुरंत उस पर बुलडोजर चलेगा, उसके पहले ही आपको जेल भेज दिया जाता है। आगे आने वाले समय में भी तो ऐसा नहीं होगा। देखिए भैया, आप बता दें कि कुछ भी हो, हम तो शुरू से कहे थे, आज भी कह रहे हैं, हमें कुछ भी हो जाए, ये मृत लोक है, एक दिन मरना तय है। लेकिन जो लड़ाई मेरी छिड़ी है, वो मंजिल तक हम जब पहुंच गए हैं, तो हमें इतनी कठिनाइयाँ का हम रास्ता काटें, इतनी कठिनाइयाँ का रास्ता काटें कि देश प्रदेश, हमारे पूरे भारत के लोग, आप लोग चैनल के माध्यम से देखें कि समझ लीजिए कि अपने हम शरीर को नहीं ख्याल करें कि मेरी शरीर कहाँ जा रही है। तमाम लोग तमाम कहते भी हैं प्रधान जी, अरे क्या हालत अपनी बना रखे हैं, लेकिन आदेश होने के बाद हमें लग रहा है कि और मकान गिर जाने के बाद शरीर अपने आप ठीक हो जाएगी, फिट हो जाएगी। बस हमें इसी का चिंता ज़्यादा था कि वो मकान गिर जाए। अनुराग के पिताजी भी इतनी बातें आपके लिए कह गए कि प्रधान जी सिर्फ श्रेय ले रहे हैं, फिर भी इतना उनके कहने के बाद भी आप इस मामले में टिके रह गए। देखिए, वो पिता तुल्य हैं, उन्हें हम कुछ कहेंगे नहीं। वो जो भी हमें कहेंगे, हम इतना जानते हैं कि वो पिता तुल्य हैं, उनके हम बेटे समान हैं। अगर हमें कुछ भी कहेंगे, डांटेंगे और मारेंगे, तो उसके लिए भाई जब हम अपना समझ लीजिए पिता तो मान लिए हैं, तो हमें अगर हम कहीं गलत जाएंगे या कहीं भी अथवा होगा तो हमें डांट बोल सकते हैं, हम इतना ही मान लिए हैं। और उनके बातों को हमारे दिल पे कभी कोई चीज़ का मलाल नहीं है। वो कुछ भी कहें, सब हमारे तरफ से माफ। क्या उस मकान को फिलहाल जल्दी में आप देखने गए थे जिस मकान पे बुलडोजर चलने वाले हैं? अभी भैया समझ लीजिए कि 24 तारीख के पहले, गिरफ्तारी के पहले आपके चैनल के माध्यम से हम बताए भी थे। जी। हाँ, तो 3 या 4 दिन पहले गिरफ्तारी के हम गए थे। और राम जी चाचा से भी मुलाकात हुई थी, और हमारे अनुराग के माता जी से, चाची से भी मुलाकात हुई थी। जी। और हालचाल भी हमसे पूछे। हम कहे ठीक है माता जी। और तबीयत भी ख़राब था उन चाचा का, बोतलों तो चल रहा था, अथवा नील भी लगा था। तो पूछे क्या बढ़िया से अच्छे से दवाई कर लीजिए। कहें बेटा बोतल चढ़ रहा है। तो आना जाना बराबर लगा रहता है भैया, मेरा गांव है, मोहल्ला मेरा है, तो जायज़ सी बात है कि हर घर का हमें ख्याल रखना है। क्योंकि मैं अगर गांव का प्रधान हूं, तो मेरा एक कर्तव्य है कि मैं, और भैया मैं प्रधान भी नहीं था तब पर भी आप पता कर लीजिएगा कि हम पूरे क्षेत्र में मेरा दौड़ा भी था, हर घर हम जाते थे। और आज भी हमारा कर्तव्य, मैं प्रधान हूँ तब पर भी हम जा रहा हूँ, और नहीं थे तब पर भी हम जा रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि लालता अपना मकान खुद गिराएगा? लालता क्यों गिराएगा? लालता गिराने की कोई जरूरत नहीं। लालता का है क्या वहाँ पे? वो तो सरकारी ज़मीन है। लालता क्या है? लालता कुछ नहीं है वहाँ नहीं, पे। वो अपना ज़मीन बनाया है, तो अगर वो नहीं गिराता है तो उसका भी जुर्माना उनको देना पड़ेगा ना। देखिए, वो तो आदेश हो जाएगा, वो तो गिर जाएगा मकान। हाँ, एक चीज़ है, वो सरकारी ज़मीन में वो मकान बनाया है, 76,950 रुपया उस पर जुर्माना लगाया गया है। वह जुर्माना वो देखिए सरकार वो सूल लेगी, उन्हें देना ही होगा। जी। तो मतलब है जो जेसीबी चलेगी उसका भी तो खर्चा उनको देना पड़ेगा। देखिए भैया, वो जेसीबी का खर्चा ना दें, उन्हें देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम खुद काफ़ी हैं। अगर जायज़ सी बात है कि सरकार का ये थोड़ा दायित्व बनता है, और सरकार खुद अपने बुलडोजर से आके और तेल भरा को गिराएगी। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग, हमारे ग्राम सभा के लोग हैं, हम लोग इतना जो खर्चा गिरेगा हम लोग भरपाई करने के लिए तैयार हैं। प्रधान जी, क्या जो उस घर का ईंटा है और लोहा है, खिड़की है, क्या ये सब उनको पाने का अधिकार नहीं लालता को है?
देखिए भैया, उसी में सब पिसवा देंगे और पूरा भटवा के पूरा जो है उस पर ऐसा गार्डन बनवाना है। उनका ईंटा हमें लगाना नहीं है, क्योंकि हमें जानते हैं कि बहुत ईंटा लगेगा नहीं गार्डन में। बाउंड्री होगी, नीचे फर्श बिछ के, और मेरा यही सोच है कि अच्छा वहाँ काम होगा और उनके ईंटे की ज़रूरत नहीं है। और सब समझ लीजिए कि जो ईंटा उनका है, उनके नाम का ईंटा है नहीं, वो इसी में पटवा के और पिटवा देंगे। कि उजड़ गई, ये आरोप दिख रहा है एक पूरे देश का, पूरे भारत का लाल को गला काटा गया, ये नहीं दिख रहा है। उन लोगों हरामखोर से पूछिए कि यह बताइए कि एक बच्चे का निर्मम हत्या हुई, ये आँख से नहीं दिख रहा है। कोई भी हो भैया, कि अगर इस तरीके से गलत आरोप लगा रहे हैं, और गलत आरोप शुरू से ही लग रहा है, इतना आरोप लगा कि आरोप की तरफ अगर हम देखे होते तो ये मंजिल तक हम पहुंच नहीं पाते। दर्शक लोग कहें भी कि चाहे जो कहे, उससे आपको मुड़ को देखना नहीं है। आपको जिस लड़ाई में लड़ रहे हैं कदम बढ़ाएं, बस उतना ही करिए, क्योंकि अगर उसमें अरझाना चाह रहे हैं, और अगर आप अरझा जाएंगे तो यह मामला अधूरा रह जाएगा। ना तो आदेश मिलेगा, ना तो घर गिरेगा, ना तो कुछ होगा, और हत्यारा लोगों का हौसला बढ़ता रहेगा। तो क्या ये जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है, क्या आपके ऊपर भी किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है? एकदम षड्यंत्र रचा गया भैया। हम बताएं कि जैसे हम जेल गए, हमारी गिरफ्तारी हुई, शुरू से बता रहे हैं, जब से मान लीजिए कि ये हत्या हुई है, तो उससे हमें तनी से भी फर्क नहीं है, क्योंकि बड़े लेट हुआ। समझ लीजिए कि आदेश हो गया, बहुत शांति मिली है दिल को। और जो सब आरोप लगा रहे हैं कि उनका सामान गायब हो गया, घर गिराया गया, अगर हमें गिरवाना होता भैया ना, तो एक एक ईंटा वहाँ बसता रहे। हमारे गांव क्षेत्र एक एक बच्चे पूरा ध्वस्तीकरण कर देते। लेकिन हम कहें नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब एक कोर्ट मामला चल रहा है तो गलत कदम करना नहीं है। चूँकि कानूनी प्रक्रिया बहुत हार्ड होती है और हम अच्छी तरह जान रहे हैं, तो हमें जब हम न्यायपालिका के ऊपर विश्वास करके और इस तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें इस पे लड़ने दीजिए। सब लोग हमारे ऊपर छोड़ दिए, और इस लड़ाई को समझ लीजिए कि शुरू से अभी जब तक वो ध्वस्त नहीं हो जाएगा, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जिस दिन ध्वस्त हो गया, फिर मेरा प्रक्रिया दूसरा हो जाएगा। वहाँ पे बताए ही थे आपके चैनल के माध्यम से, गार्डन, प्रतिमा, अनुराग की लगवानी है हमें, चूँकि मैं दिल से मैं सोच लिया हूँ कि इतना काम हमें करना है। और आरोप छोड़ दीजिए। दूसरी बात कि मेरा ये सोच है कि 24 तारीख को आदेश हुआ है, अभी कुछ हुआ नहीं जी। जैसे न्यायपालिका के ऊपर ये विश्वास था कि आज नहीं कल निर्णय मिलेगा, आदेश होगा, बुलडोजर चलेगा। जैसे ही आज 1 साल का दिन बीतने जा रहा है, लेट हुआ, दुरुस्त हुआ, और जैसे आदेश मिला वैसे हमें पूर्ण विश्वास है कि जब आदेश हो गया हो तो अब रुकेगा नहीं भैया। वो कोई कुछ भी, देखिए लाल तक वकील साहब, उनको भी हम धन्यवाद देंगे कि बहुत एप्लीकेशन दिए, बहुत आपत्ति किए, हमारे ऊपर भी आरोप लगाए, तमाम मतलब आरोप लगाते ही चले गए। जब कोई मामला नहीं मिला तो कहें कि प्रधान जी मकान गिरवा दिए हैं, और प्रधान द्वारा मकान गिराया गया है, खिड़की जंगला उजाड़ दिया गया है। तो हम भी उनको भाई धन्यवाद करेंगे, क्योंकि कुछ भी हो वो भी लड़ाई अपने तरफ से वो लड़े, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास था कि जो हमारे वकील लड़ाई लड़ रहे थे, अधिवक्ता जी, तो समझ लीजिए कि उनको भी हम दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इस मंजिल तक पहुंचने का साथ साथ में समझ लीजिए सतबीर भैया भी काफ़ी साथ दिए हैं। और दूसरी बात कि 24 तारीख को तो मैं
मेरी गिरफ्तारी 2 दिन पहले हो गई थी, लेकिन हमें वहाँ सूचना मिला कि नहीं आदेश हो गया। बड़ी खुशी मिली और समझ लीजिए कि दिल में यही उछाल रहा था कि अगर आज हम बाहर होते तो 24 तारीख को समय से पहुँचते और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हर चीज़ बात बताते भी। लेकिन हमें निकलने के बाद पता चला कि दर्शक लोग एकदम परेशान हैं कि प्रधान जी कहाँ हैं, प्रधान जी कहाँ हैं। और दर्शक लोगों को भी हम प्रणाम करेंगे कि मेरी इतनी खोज अगर कर रहे हैं तो उन लोगों को भी आभार प्रकट हम करेंगे। और दूसरी बात भैया कि वो मकान अब समझ लीजिए कि 99% पहुँच गया, 1% हमें और लड़ाई लड़नी है और मकान गिर जाएगा। ठीक।